तकरार के बीच सिल्वर स्क्रीन पर एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई है, वो है इंडिया और चाइना के बीच। और इस चैप्टर का नाम जिसकी शुरुआत होने जा रही है वो है कुंग फू योगा से, जिसकी स्टार कास्ट इस वक्त न्यूज नेशन के स्टूडियो पर मौजूद है। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। सोनू, इस फिल्म का जो टाइटल है, जो नाम है कुंग फू योगा, बड़ा ही दिलचस्प है, जो साफ तौर पर दिखला रहा है कि इंडिया और चाइना की सभ्यता का मिक्सचर है इस फिल्म में। तो आपका क्या कहना है, आपका कैसे रूबरू हुआ, कैसे सामना हुआ इस कंसेप्ट से? सबसे पहले तो अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे पहले कुंग फू ही याद आता है कि चाइना मार्शल आर्ट्स, और हिंदुस्तान की बात करें तो आजकल योगा की बात होती है। हाँ। और जब ये कॉन्सेप्ट बनाया गया उस दिन जैकी से हम लोग बात कर रहे थे, जैकी चैन बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या फिल्म बनानी है, मुझे इतना पता था कि हिंदुस्तान और चाइना को एक साथ लेकर आना है। चाइना है तो कुंग फू है, हिंदुस्तान है तो योगा है। और उन्होंने वही जो रेफरेंस था वो डायरेक्टर को दिया, स्टैनली टोंको। उन्होंने बोला कि मेरे पास दो शब्द हैं, कुंग फू योगा, इस पर फिल्म बनानी है। एंड देन पूरा वो स्क्रिप्ट बना गया कि किस तरह एक खजाने की खोज होगी फिल्म के अंदर, और एक्शन होगा, कॉमेडी होगी जैसे जैकी चैन की फिल्म्स रहती हैं। तो इस तरह पूरी कहानी बुनी गई और खुशकिस्मत है हम लोग कि इस कहानी का हिस्सा बन पाए। हमारा जब आपने इस कंसेप्ट के बारे में सुना कि इस फिल्म में आप हिस्सा लेंगी, आप बतौर एक्ट्रेस के तौर पर आएंगी, तो आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं एक जैकी चैन फिल्म के लिए ऑडिशन करने जा रही थी। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, फिर एक महीने से मैं कुछ भी नहीं सुनी। इट वाज जस्ट लाइक नोबडी कॉल, नोबडी मैसेज, सो आई वाज लाइक ओके, भूल जाऊंगी। फिर एक महीने के बाद आई गॉट अ फोन कॉल एंड दे सेड दैट ए वो पिक्चर मिल गया। I was like, क्या picture? They're like, the Jackie Chan picture. So I was like, no. And then I found out it was Kung Fu Yoga. और जब मैं कहानी सुनी तो I was just like, I have to be part of this film. फिल्म का नाम है कुंग फू योगा, और दोनों को देखकर लग रहा है, दोनों की फिट बॉडीज को देखकर लग रहा है कि खूब योगा करते होंगे। तो अपने चाइनीज को स्टार को आपने कितना योगा सिखाया? हमने उनको थोड़ा बहुत योगा सिखाया, लेकिन उनसे हम सीखने के लिए बहुत तैयार थे। कि हम अगर बात करें जैकी चैन स्टंट टीम, जो दुनिया की बेहतरीन स्टंट टीम में से एक है, उनके जितने लोग हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड से उनकी टीम के अंदर है। तो हम लोग जब शूट नहीं करते थे तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। अगर वो आपसे बात भी करें तो उन्होंने टांग कहीं ऊंची हाइट पे रखी होगी या स्प्लिट करके बैठे होंगे, तो एनर्जी वाइज वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं उनमें। अगर हम हिंदुस्तान में जो हम एक्शन लड़ते हैं उसमें हमेशा एक पंच, दो पंच, तीन पंच चलता है, लेकिन वहाँ पर जितना एक्शन है वो रिदम पे होता है। कि अगर तो वो एक्शन प्लीज आप बीच में आके सिखाइए, मैं यहीं पर सीखूंगी आपसे वो एक्शन। सिर्फ उसमें बात ये होती कि अगर हम हिंदी में पंचेस मारते हो तो ये पंच मारा, ये पंच मारा, लेकिन जब हम खासकर जैकी चैन की फिल्म्स करते हैं उसमें रिदम दे बिलीव लाइक ढक 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 ढक, तो इसको याद रखो। तो अगर मारना है तो ठक 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 ऐसे, आई मीन दे हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। तो हमने बोला यार इतनी फास्ट हम इसको पकड़ेंगे कैसे, हमें डिफेंस भी करना है और जैकी चैन को आप हिट कर रहे हो। फिर एल्बो फाइट्स, एक एल्बो फाइट है मेरी और जैकी चैन की क्लाइमैक्स में, तो करते समय डर भी लगता था कि कहीं लग ना जाए उनके, और डिफेंस भी करना है। उस बार कई बार एक दूसरे को हर्ट करते थे हम लोग, बट आई थिंक दैट वाज द यूएसपी ऑफ द होल एक्शन कि आप जैकी चैन के साथ सीख रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और मेरा ही मानना था कि जितने दिन वहाँ पे रहूँ कुछ ना कुछ सीख कर आऊँ, एंड थैंकफुली बहुत कुछ सीखा उनसे। और जब यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्म्स करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो स्लो वाले पंचेस ना रहे और रिदम वाले पंचेस शुरू हों। हमारा आपने भी कुछ पंचेस और किक्स सीखे होंगे, क्योंकि ट्रेलर में देखा है कि आप भी पूरा एक्शन अवतार में एक्शन हील्स पहन रही हैं, पर हाथ से आप पंचेस करके तो दिखा सकते हैं, जैसे सोनू ने हमें बकायदा दिखाया कि क्या क्या उन्होंने सीखा सेट पर। सो जैसे सोनू ने कहा, इट वाज एक्चुअली राइट, इट वाज मोर द रिदम। सो लाइक हाउ ही सेड इन बॉलीवुड इट्स जस्ट 1 2, बट इवन देयर इट्स लाइक पप पप, so it's like very fast. The thing is, you can't like punch the person, so you actually have to pull back. Oh, so that's what we learned when. तो कितने महीने की ट्रेनिंग रही और कितना चैलेंजिंग था आप दोनों के लिए ही? देखिए एक बड़ी खास चीज़ वहाँ पे सीखी कि हम लोग जितनी एक्शन करते हैं उसमें हम लोग सिर्फ हाथों का काम करते हैं, बल्कि अपनी जो कमर का काम बहुत जरूरी है। वेस्ट पे आपको इतना स्मूथ होना पड़ता है कि एकदम मूव करते हैं आप। पर आपने दोस्ती में क्या सीखा? हमने सुना है कि जैकी चैन और जो सोनू सूद हैं, इनकी दोस्ती के चर्चे खूब है बॉलीवुड में, और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जैकी चैन ने आपसे वादा किया था कि वो आपको चाइनीज सिखाएंगे, और आपके लिए एक ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट भी लिखा था, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम सबके लिए लिखा था, हमारा के लिए भी बड़ा खूबसूरत नोट उन्होंने लिखा था, क्योंकि इतना वक्त हम लोगों ने साथ में बिताया तो एक इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी। और शूटिंग के दौरान
जब मैंने जैकी को बोला कि ना आपको हिंदुस्तान ज़रूर आना है, तो उन्होंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन जब वो पिछले हफ्ते आए यहाँ पर और सब हम शोज़ में गए, खूब प्रमोशंस भी हुआ, मुझे याद है कि जब मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था हाँ। तो उन्होंने लिफ्ट, हम एलिवेटर्स में जा रहे थे होटल में, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे बोला कि यार हम ये जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में बहुत स्पेशल था, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। बड़े खुश थे वो, और आई थिंक जितनी हमने मेहनत की सब लोगों ने, पूरे स्टार कास्ट ने उन्हें वेलकम करने के लिए, आई थिंक उनके वो 2 शब्द जो थे वो आई थिंक दैट डिड मैजिक फॉर ऑल ऑफ अस। जैकी चैन को पर्सनली रोमांटिक गाने भी बहुत पसंद हैं, उन्हें बॉलीवुड के रोमांटिक गाने भी बहुत पसंद हैं, क्योंकि हर वक्त सिर्फ एक्शन करता रहता है ना, तो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे ही वांटेड समथिंग डिफरेंट। तो जैकी चैन का क्या रिएक्शन था जब आपने ये कंसेप्ट उनके सामने पेश किया कि आपको बॉलीवुड ठुमकाज लगाने हैं और बॉलीवुड अंदाज में डांस करना है? जब मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा उन्हें बोला कि आपको ऐसा हम चाहते हैं कि एक बॉलीवुड नंबर हो, तो बोलते कि आई कांट सिंग एंड डांस लाइक ऑल बॉलीवुड स्टार्स। तो मैंने बोला कि सर हम भी कोई गाना नहीं गाते हैं, हम लोग सब लिप सिंक ही करते हैं, तो आप मैनेज कर लोगे। बट ही वांटेड टू डू इट, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन डर था उनके अंदर कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। बट एक बार जब ओके हुआ, आई रिमेंबर हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे जयपुर में और जोधपुर में रिहर्सल्स कर रहे थे हम लोग, और सारे जगह रिहर्सल्स करते रहते थे और 5-5, 6-6 घंटे पूरी तरह रिहर्सल करते थे, एक स्टेप सीखते हुए, और उन्हें कभी स्टेप नहीं भूलते थे। हमें होता है कि एक्टर जब भूल जाते हैं उनको स्टेप भूल जाता है, पर वो जब डांस करते हैं उनके चेहरे पे कैसी स्माइल रहती है कि आपका स्टेप्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि आपने थोड़ा गलत किया या कोई स्टेप्स बीट मिस किया, और बंदा स्माइल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बस आई थिंक दैट वाज इट। आपने बॉलीवुड में 2 फिल्मों में काम किया, और दोनों में आपने इतना एक्शन नहीं किया जितना इस फिल्म में कर रही हैं। तो ये फिल्म आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा आपके करियर के लिए? इस फिल्म में बड़े बड़े नामों के साथ आप काम कर रही हैं, जैकी चैन के साथ काम कर रही हैं, सोनू सूद आपके को स्टार हैं। देखते हैं, आई डोंट नो, एट द एंड ऑफ द डे लाइक पता नहीं, मुझे और ग्लोबल बना रहा है, दैट्स ऑल आई नो, बट एट द एंड ऑफ इट जो होगा वो होगा। अच्छा, मतलब अभी आपने कहा कि आपको ग्लोबल बनाना है, इतना डिफरेंट लगा आपको वर्क एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ चाइनीज सिनेमा एंड बॉलीवुड सिनेमा वर्किंग कल्चर, कितना डिफरेंस महसूस? सबसे पहले तो खाना बड़ा मुश्किल है यार, वहाँ पे खाना नहीं मिलता। हमने इतना, मैं पहला स्केड्यूल जब करने गया तो इतनी तकलीफ हुई कि मतलब दाल रोटी तो भूल जाओ आप, कुछ नहीं मिलता था। जो खाना भी था बिना नमक के होता था, बड़ा ब्लैंड सा फूड होता था। और आप तो हैं भी हार्डकोर पंजाबी हार्डकोर वेजिटेरियन, और बड़ा पहले 20-25 दिन बड़ी मुश्किल से बीते, और उसके बाद सेकेंड टाइम मैं खुद एक भर के पूरा सूटकेस दालों का और पोहा और सब इंडियन फूड, रोटियां शोटियां सब बनवा के लेके गया। तब हमारा भी थी, हम लोग रोज रोज सुबह खाते थे साथ में। बट वो एक बड़ा फ़र्क है, हिंदुस्तान में खाना कमाल का है, जब आप खाते हो तो बड़ा मज़े आते हैं, लेकिन जब आप चाइना जाते हो तो बड़ी तकलीफ है वहाँ पे। लैंग्वेज भी बैरियर था, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम रही थी शुरुआत में था, पर एट द एंड फिर हमारे पास एक असिस्टेंट थी जो हमारे लिए कम्युनिकेट करती थी, पर एट द एंड ऑफ द डे उन लोग लाइक द टीम्स इंग्लिश वाज़न्ट दैट गुड, but our director very well spoken, Jackie very well spoken, so I mean शुरुआत में था, पर I think पर होटल्स में बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप होटल्स में कुछ ऑर्डर दे दिया खाने के लिए तो आप उनको समझाते रहते कि यार ये चाहिए, और फिर उसको कोई पिक्चर दिखाओ, कुछ समझ नहीं आता, फिर आप बोलते थे छोड़ यार तू कुछ भी ले आ। जाते जाते हम जानना चाहेंगे एक लास्ट मैसेज फॉर द व्यूअर्स कि वो आएं और फिल्म देखें सिनेमाघरों में। 3 फरवरी को रिलीज हो रही है, और जितनी मस्ती हमें करते हुए आई उन सीक्वेंस को, और उतनी मस्ती आपको उनको देखते हुए आएगी। हमारा कुंग फू योगा बस एक टिपिकल जैकी चैन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, मज़ा आएगा, इट्स अ फैमिली फिल्म एंड आई होप यू एंजॉय दिस वन।